क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। ये फिगर है जिसका नाम है होप और ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड का मेजरमेंट फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। और हम जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे राइट करना है। सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये वाला इंटीरियर एंगल, इसको हम नाम देते हैं एंगल 1। अब यहाँ दो एंगल बन गए, एक तो एंगल 1 है और एक ये एंगल है जो है हमारा 70 डिग्री का। इन दोनों को बन गया एक पेयर और ऐसे पेयर को बोला जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम टोटल होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये बन गई एक इक्वेशन। इसको अब सोल्व करेंगे। एंगल 1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल में करेंगे 180 डिग्री, प्लस का 70 डिग्री है, यहाँ आके माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 70 डिग्री, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 8 में 7 को माइनस करेंगे 1 और एक ये वाला 1। कितना आया एंगल 1? 110 डिग्री का। ये वाला आया हमारा एंगल 110 डिग्री का। अब फाइंड करेंगे हम एक्स की वैल्यू। एक्स के अपोजिट में जो एंगल 1 था वो है हमारा 110 डिग्री का और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? 110 डिग्री होगी। क्यों होगी? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक्स किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के इक्वल। और एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई? 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? 110 डिग्री। अब फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वाई हमारा ये है, इसके अल्टरनेट में है 40 डिग्री। ये एक लाइन है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है। ऐसे एंगलों को बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्ट्रानेट इंटीरियर एंगल। y किसके इक्वल हो जाएगा? 40 डिग्री के इक्वल। y इक्वल 40 डिग्री। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? z की। कैसे करेंगे? देखिए, x 40 डिग्री और z हमारे एक ही सीधी लाइन पर है, मतलब ये एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग है कि इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक्स प्लस करेंगे इस 40 डिग्री को और उसमें प्लस करेंगे ये जेड को। ये तीनों एंगल हमारे एक ही लाइन पर हैं, इसलिए ये एडजेसेंट है। इक्वल 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस करेंगे जेड और इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस जेड और इक्वल में 180 डिग्री। जेड की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसको अकेला कर देंगे। इक्वल में करेंगे 180 डिग्री, 150 डिग्री प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। क्या फाइंड करना था हमें? एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। एक्स की वैल्यू आई 110 डिग्री और वाई की वैल्यू आई 40 डिग्री और जेड की वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। दो फिगर हैं, एक का नाम है गन्स GUNS और एक फिगर का नाम है रन्स RUNS। पहले हम सोल्व करेंगे फर्स्ट वाला फिगर, ये है GUNS आर पैरेललोग्राम, जो कि एक पैरेललोग्राम है। हमें फाइंड क्या करना? फाइंड करना एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ध्यान रहे लेंथ आर इन सेंटीमीटर में, जो इसकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए पहले फाइंड करेंगे हम एक्स की वैल्यू। वो कैसे करेंगे, एक साइड है हमारी जी और एस, ये वन साइड है, ये कितने सेंटीमीटर की 3x की। इसके अपोजिट में है u और n। ओके, ये कितने सेंटीमीटर की है, 18 सेंटीमीटर की। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। स्टेटमेंट हमने ले लिया, अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस वाली साइड के, तो ये भी इक्वल होंगे। 3x इक्वल हो जाएगा 18 के। इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे। x इक्वल 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमें बोला था बस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने बस वैल्यू फाइंड करी, इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे। अब करेंगे y की वैल्यू फाइंड। सेम वापस स्टेटमेंट रिपीट करेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए ये वाली साइड जी यू साइड इक्वल हो जाएगी एस और एन के, तो वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 3y माइनस 1 इक्वल 26। y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, 3y इक्वल में 26 है, 1 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3y इक्वल, इनको ऐड कर देंगे, 27 हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 27, 3 हमारा भी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे हम 27 को, कितने टाइम में जाएगा, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, कितनी है y की वैल्यू 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला फिगर है, जिसका नाम है RUNS। अब ये दो डायगोनल है, एक तो ये है और एक ये है, दो डायगोनल बन रहे हैं, इनके सेंटर को हम नाम दे देंगे O। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं बीच बीच में से, देखिए एक तो बन रहा है R से O तक, फिर बन रहा है O से N तक, ऐसे इधर है U से O तक और O से S तक। तो हम स्टेटमेंट लेंगे, डायगोनल्स O पे पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्या होगा, U और O इक्वल हो जाएगा O और S के, समझे आप। y प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 20 के, y प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 20। ये बन गई इक्वेशन, इसको आप सोल्व करेंगे। y इक्वल 20 प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। y इक्वल 20 में से माइनस कर देंगे 7 को, 13। y की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे x की वैल्यू। सेम वापस यही करेंगे, हम स्टेटमेंट लेंगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्या होगा, आर ओ इक्वल हो जाएगा O और N के, तो 16 इक्वल क्या होगा, x प्लस वाई। फिर से हम एक इक्वेशन रेडी करेंगे, तो हम यह लेंगे x प्लस वाई इक्वल में 16। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, प्लस y कितना आया 13, यहाँ पुट करेंगे 13 इक्वल में करेंगे 16। x इक्वल करेंगे हम 16 प्लस का 13 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x इक्वल 16 में से माइनस कर देंगे 13 को, कितना बचेगा 3। ये हमारा आंसर। x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी।